Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Once again welcome to our channel Destiny in Your Hand. काफ़ी टाइम बाद हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है इंग्लिश ग्रामर लेटर से रिलेटेड। यानी कि आज हम जो शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे, जो चीज़ पढ़ेंगे वो हमारी रिलेटेड होगी लेटर से। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों से शेयर करता चलो। मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें मेरे दोस्तों ने ये कहा है कि आपका जो चैनल है वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है, लेकिन आप जो है वो पोइट्री की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, स्टेटस अपलोड कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मैं उन लोगों को ये क्लियर करता चलूँ, ये इन्फॉर्म करता चलूँ कि अगर आप कभी मेरे चैनल पे आएँ तो वीडियो सेक्शन की जगह आप प्लेलिस्ट में जाएँ। प्लेलिस्ट में आपको हर तरह की जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वीडियोस की अलग है, ग्रामर से रिलेटेड, पोइट्री की अलग है, स्टेटस की अलग है। मैं अपने चैनल पे सिर्फ वीडियो ही नहीं प्लेलिस्ट पे काम कर रहा हूँ। देन अगेन मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कभी भी विज़िट करें तो आप वीडियो सेक्शन की जगह आप प्लेलिस्ट वाले कॉलम पे आएँ, आपको आपकी मर्ज़ी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक है ग्रामर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ लेटर, यानी कि लेटर कितने किस्मों का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। द फर्स्ट वन इज़ फॉर्मल लेटर एंड द सेकेंड वन इज़ इनफॉर्मल लेटर। अब ये दोनों होते क्या हैं, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। फॉर्मल लेटर, such letters are written for official purposes to authorities, colleagues, seniors, etc. and not to personal contacts, friends or family। यानी कि ऐसे लेटर, ऐसे ख़त जो आप अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए किसी अथॉरिटी को, अपने कुलीग्स को, सीनियर को या फिर किसी ऐसे बड़े इदारे में भेज रहे हैं, उसे हम कहते हैं फॉर्मल लेटर। यानी कि उस लेटर में जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, जो पैटर्न आप यूज़ करेंगे वो इंक्लूड होगा फॉर्मल लेटर में। Then next one is informal letter। Informal letter क्या होता है? An informal letter is the type of letter you will write to someone you know, for example a friend or family member। यानी कि ऐसा लेटर, ऐसा ख़त आप जो इंसान को, जिस इंसान को लिखें उसको आप पर्सनली जानते हो, like friend or family member। They are written in a style that is more friendly and familiar in comparison to a formal letter। यानी कि इस लेटर में जो लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे, जो पैटर्न, जो स्टाइल आप यूज़ करेंगे वो फ्रेंडली होगा। इन फॉर्मल लेटर्स के बजाय वो ज़्यादा फ्रेंडली होगा। मींस जो लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे वो इनफॉर्मल लेटर में इंक्लूड की जाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट्स ऑफ लेटर। पार्ट्स ऑफ लेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि ये जो पैटर्न आपके सामने है ये फॉर्मल लेटर का पैटर्न है। इनफॉर्मल का पैटर्न भी यही होता है, उसमें से जस्ट एक दो पॉइंट्स मिस कर दिए जाते हैं। पहला है हेडिंग। हेडिंग मीन्स आपको ये क्लियर होना चाहिए आप जो लेटर लिख रहे हैं वो किसको और क्यों लिख रहे हैं। सेकेंड इनसाइड एड्रेस। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको न्यू लगा होगा क्योंकि वक्त के साथ साथ पैटर्न चेंज होते जाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड किया गया है जो इसमें हम 3 से 4 वर्ड्स में जस्ट ये मेंशन करेंगे कि हम जो लेटर लिख रहे हैं वो उसका मेजर टॉपिक क्या है, किस वजह से लिख रहे हैं। ग्रीटिंग्स। द बॉडी। बॉडी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज़ इंपॉर्टेंट एंड द सिग्नेचर लाइन इज़ न्यू। सिग्नेचर लाइन आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, ये भी लेटर में ऐड कर दिया गया है फॉर्मल लेटर में। सो वन बाय वन एक एग्जाम्पल हमने यहाँ नीचे दी है, उसके थ्रू आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगेन लेटर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो हूँ अपने चैनल पे जस्ट शॉर्ट ट्रिक्स अपलोड करता हूँ ताकि आपको इजी समझ आ जाए। मैं पूरा लेटर नहीं लिखूँगा, जस्ट मेन टॉप पॉइंट्स क्लियर करूँगा। आप चाहें तो उसको कॉपी कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर आप एग्जाम में कोई लेटर आ रहा है एडिटर इन चीफ की तरफ से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ पाकिस्तान। इस लाइन से हमें क्लियर हो जाता है कि हम अपना लेटर किसको लिख रहे हैं, टाइम्स ऑफ पाकिस्तान। राइजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशंस ऑफ रोड इन योर सिटी। लिखने की वजह हमारी क्या है, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। इट्स इफेक्ट ऑन द डेली लाइफ सिटीजनशिप एंड द रिलेक्टेंस ऑफ अथॉरिटीज़ फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन। फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा था हेडिंग में आपको ये क्लियर हो गया लेटर किसको लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है एड्रेस। यहाँ पे वो एड्रेस होगा जो ख़त लिख रहा है और उसके नीचे वो एड्रेस होगा जिसको आप ख़त लिख रहे हैं, जो ख़त रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल सेंडर का एड्रेस क्या है, ब्लॉक नंबर 3 सेक्टर 9 कराची पाकिस्तान। एंड रिसीवर का एड्रेस क्या है, द एडिटर टाइम्स ऑफ पाकिस्तान लाहौर। हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। हमारा थर्ड पॉइंट आता है सब्जेक्ट क्या है, बैड कंडीशंस ऑफ रोड। यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करता चलूँ, सब्जेक्ट में आपको जस्ट 4 से 5 वर्ड यूज़ करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। सब्जेक्ट्स के बाद आ जाती है हमारी ग्रीटिंग जिसे हम सैल्यूटेशन भी कहते हैं, लाइक डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, etc। तो यहाँ पे जो ये नीचे लाइंस लिखी हैं इसको ज़रा, इस पर ज़रा कॉन्सेंट्रेशन करिएगा।
आप चाहें तो इन लाइन्स को कॉपी भी कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर आपका कोई लेटर आ रहा है जिसमें आप किसी चीफ को या लेटर टू एडिटर आप लिख रहे हैं तो उसमें आप सेम टू सेम ये लाइन्स लिख सकते हैं। लाइन्स देखते हैं क्या है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। यानी कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर की मदद से मैं ये लिखना चाहूँगा या फिर मैं कंसर्न अथॉरिटीज़ जो हैं रिगार्डिंग टू द रोड्स मैनेजमेंट, उनकी अटेंशन जो है वो मैं दिलाना चाहता हूँ अपने इस प्रॉब्लम की तरफ, अपने मैटर की तरफ। किसकी मदद से? आपकी न्यूज़पेपर की तरफ से। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ रोड। यहाँ पे आपने अपना जो है वो मैटर भी लिख दिया है। देन बॉडी मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट मेन चीज़ें बताऊँगा। बॉडी में आप लोग अपने सिटी के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मेन पॉइंट्स हैं, आप वो लिख सकते हैं। बॉडी के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यानी कि जब लेटर आप क्लोज करते हैं उसमें क्या लिखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि किसी भी रीडिंग में या किसी भी स्टोरी में उसका मोरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह लेटर में भी उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने जो लाइन्स लिखी हैं आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, सेम टू सेम लिख सकते हैं। अगर आपका लेटर टू एडिटर आ रहा है तो इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। ये बहुत अच्छा होगा अगर आप इस अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं। एंड द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर्स विल बी एडॉप्टेड टुवर्ड्स द मैटर। और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो आपके न्यूज़पेपर की मदद से इस मसले की गहराई को समझेंगे और इस मसले की तरफ कुछ कदम उठाएंगे। विल बी एडॉप्ट सम मेजर्स विल बी एडॉप्टेड टुवर्ड्स द मैटर, यानी कि इसका मतलब है कि वो इस मैटर की तरफ, इस मसले की तरफ कुछ कदम लेंगे और इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगेन मैं क्लियर करता चलूँ, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ये सब आप कॉपी कर सकते हैं अगर आपका लेटर टू एडिटर आ रहा है तो। लास्ट वाली लाइन्स में अगेन रीड कर दूँ, इट विल बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न अथॉरिटीज़ विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम मेजर्स विल बी एडॉप्टेड टुवर्ड्स द मैटर। इसके बाद आता है हमारा थैंक यू सो मच, आप डेट डाल सकते हैं। एंड लास्ट में सिग्नेचर लाइन। डेट का पैटर्न हमेशा ये याद रखें डिफरेंट है, डेट इस पैटर्न से डालें। अगर आप नॉर्मल पैटर्न डालेंगे तो इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। सिग्नेचर लाइन आप ऐड कर सकते हैं, ये न्यू है, इससे जो है वो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एक बात और क्लियर करता चलूँ, पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन, पैटर्न ऑफ लेटर ये वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। फिलहाल जो पैटर्न आया है उसमें सब कुछ लेफ़्ट साइड पे चला गया है। अगर आप नीचे नोट करें तो कुछ भी राइट साइड पर नहीं है। सेम एज़ लाइक हम एप्लीकेशन पे भी वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।